जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आने वाला बेबी क्या होगा। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सिर्फ एक अनुभव के आधार पर है, इसका वैज्ञानिक कोई तत्व नहीं होता है और जो भी लक्षण होते हैं वो 100% कोई भी सही नहीं होता है। ये एक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप एक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाला संतान क्या होगा। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए और साथ ही जो फल भगवान ने दिया है उसे सैर से स्वीकार करें। आज के समय में लड़का लड़की दोनों समान है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि प्रत्येक घर में लड़का और लड़की दोनों होना जरूरी है। बहन के लिए भाई, भाई के लिए बहन, दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सिर्फ एक संकेत बताए जा रहे हैं, आप इनसे थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि प्रतिदिन भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। प्रतिदिन भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला करके ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें आप अपनी प्रत्येक मनोकामना के लिए। अगर भगवान गणेश जी की कृपा हुई तो आपको सहज ही जो आपके मन में है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको 5वें महीने से लेकर के 8वां महीना या 9वां महीना चल रहा है तो भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें संकेत दें कि आने वाला संतान क्या होगी। तो स्वप्न में अगर गणेश जी के दर्शन होते हैं, दीपक के दर्शन होते हैं, फल के दर्शन होते हैं, नारियल के दर्शन होते हैं तो उससे पुत्र प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आपके किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, पुत्र धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो आप दीपक जला करके पीपल वृक्ष के नीचे अपने बराबर का एक धागा लेकर के नाप करके पीपल वृक्ष पर जरूर लपेटें। शनिवार की शनिवार या गुरुवार की गुरुवार। इससे आपके सारे बंधन दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रति सोमवार की सोमवार को शिवलिंग पर केसर युक्त दूध अर्पण करें। पुत्र की चाहत है या कोई भी आपको कामना है तो दूध में केसर डाल करके और शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए प्रति सोमवार को। चौमुखी आटे का दीपक भी जलाना प्रारंभ कर दें। साथ ही गौ माता का पूजन भी प्रारंभ कर दें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। वही अगर स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, आप अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव जी का, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अब मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा जिससे आप आसानी जान सकते हो। ज्यादातर महिलाओं को यह संकेत पता होता है। यह 100% लड़के के लिए नहीं होते। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये संकेत जो होते हैं तो उनको लड़की भी हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि काफी हद तक फिर भी ये सही निकलते हैं। सबसे पहला है हमारे पीढ़ियों का, यानी जो एड़ी होती है उनका गुलाबी रंग का होना। अगर गर्भवती महिला की एड़ी जो गुलाबी रंग की होती है गर्भ धारण के दौरान, तो उनको पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। वो अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाला जो संतान होगी वह पुत्र प्राप्ति होगी। प्रेगनेंसी में जब माँ और बच्चे की सेहत की फिक्र रहती है, वही मन में यह सवाल भी आता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को यह जानने की उत्सुकता रहती है गर्भ में लड़का है लड़की है। सदियों से ही उत्सुकता चली आ रही है और इस वजह से इस विषय को लेकर कई धारणाएं, कहानियां और भ्रम पैदा हो जाते हैं। आपने भी बच्चे के दौरान यह जरूर सोचा होगा, महिलाओं ने 9 महीने के दौरान कभी ना कभी यह जरूर सुना होगा कि उनके ये लक्षण था तो बेटा हुआ, उनके ये लक्षण था तो बेटी हुई। ये एक भ्रम है और पहले बड़े बुजुर्ग देते थे। आपने महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं जो होती थी, हमारी दादी माँ जो भी होती थी या माँ होती माएँ, वो आपको आसानी से देख करके बताती थी। और जहाँ तक है ये अचम्मा भी है, यहाँ तक है वो जो बताती है वो सही भी निकलता है, उनको इतना अनुभव है। 70 से 80% गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है और सबको होती ही है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को डिलीवरी तक यह समस्या रहती है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोनल बदलाव के कारण मॉर्निंग सिकनेस होती है और इसका
शिशु के से कोई संबंध नहीं होता है। यह एक आम चीज है। अगर आपके शिशु का हार्ट रेट प्रति मिनट 140 बीट है तो लड़का हो सकता है। अध्ययनों की माने तो पहली तिमाही में लड़के और लड़की के हार्ट रेट में कोई अंतर नहीं होता है। भ्रूण की सामान्य हार्ट रेट 120 से 160 बीपीएम होती है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में 140 से 160 बीपीएम और गर्भावस्था के चरण में 120 से 140 बीपीएम तक जा सकती है। अक्सर जब आप टेस्ट करा रहे हो सकता है उस समय बच्चा अगर गर्भ में सो रहा हो तो उसकी जो हार्ट बीपीएम होती है वो मंदी हो जाती है, धीमी हो जाती है, और जब बच्चा हिलता डुलता है या हरकतें करता है तो वो तेज हो जाती है। ये भी कोई सही संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं कि अगर पेट में लड़का हो तो स्किन पर दाने नहीं आते, जबकि लड़की होने पर माँ की स्किन में निखार आता है। वही लड़का होने पर बाल भी घने और सुंदर रहते हैं और चेहरे पर कमजोरी आ जाती है। हार्मोन्स के स्तर के बदलाव के कारण भी यह हो सकता है, लेकिन इससे भी एक अनुमान लगाया जाता है। अगर गर्भवती महिला के पेट के निचले हिस्से पर दर्द होता है या कमर में दर्द होता है तो ये भी एक अनुमान लगाया जाता है कि इससे भी पुत्र प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। हालांकि प्रत्येक महिला का शरीर अलग होता है, लक्षण अलग होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे उनमें उनके खुद का शारीरिक बदलाव ही ऐसा हो। अगला संकेत होता है कि पेट पर लाइंस का होना। गहरी लंबी सीधी लाइंस होती है तो ये पुत्र प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। वहीं अगर पेट पर स्क्रैच के निशान पड़ जाएं खुजाने में तो ये भी एक पुत्र प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं। कई ऐसे संकेत हैं जो सही बैठते हैं, कई ऐसे संकेत हैं जो सही नहीं बैठते हैं। प्रेगनेंसी में बेबी पंख का नीचे की ओर होना भी बेटा होने का संकेत माना जाता है। जनरल वर्ड में प्रकाशित रिसर्च स्टडी के अनुसार बेबी पंप से शिशु के लिंग के बारे में पता किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। ये भी महिला के शरीर के आकार पर ही निर्भर करता है। लड़का हो तो प्रेग्नेंट महिला के मूड पर ज्यादा बदलाव नहीं आते। प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोन्स बदलाव के कारण ही मूड स्विंग होते हैं। इससे शिशु से कोई संबंध नहीं होता है। अक्सर कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जैसे पेट का आकार होना, बच्चा बेबी के दर हरकत ज़्यादा करता है, साइड में रहता है या नीचे की साइड को रहता है। कई ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं, जैसे बच्चा अगर सीधी साइड को ज़्यादा रहता है या खैरी साइड को रहता है तो ये लड़का प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नीचे को रहता है तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं।